होली में रंग गई विधवा बहू। माँ जी, भगवान के लिए मेरी चूड़ियां मत तोड़िए। ये मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये आपके पाँव पड़ती हूँ। ये सागर की निशानी है जिसे तुमने मार डाला भाभी। जहां एक तरफ अपने भाई की मौत का जिम्मेदार निधि अपनी विधवा भाभी को ठहरा रही थी, तो वहीं पत्थर दिल भाग्यश्री ने भी अपनी विधवा बहू के हाल पर जरा भी तरस नहीं खाया और उसकी कलाई की रंग बिरंगी चूड़ियां तोड़ने लगी। एक विधवा के हाथों में सुहाग की चूड़ियां शोभा नहीं देती। अब तेरा रंगों से कोई नाता नहीं रहा। ये कहते हुए बड़ी बेरहमी से भाग्यश्री ने अपनी विधवा बहू की चूड़ियों से भरी हथेलियों को पत्थर पर दे मारा। योगिता का हाथ खूनम खून हो गया। आ माँ! दशरथ से अपनी बहू का दुख देखा न गया। उसने कहा, अरे भाग्यवान, ये कैसी कुरीति कर रही हो तुम इस बेचारी के साथ? और इस मनहूस ने मेरा बेटा मुझसे छीनकर मेरे सीने में जो दुख दिया है, उसका क्या? इसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। मैं इसकी जिंदगी के सारे रंग छीन लूंगी। उस दिन के बाद से रंगों से लगाव रखने वाली योगिता की जिंदगी से खुशियों के सारे रंग छिन गए। सागर का अंतिम संस्कार किया, पर योगिता रात भर अपने पति के तस्वीर को सीने से सटाए किसी बिरहन की तरह बिलखती रही। सागर, सागर क्यों चले गए तुम? और याद है हमने एक साथ होली खेली थी। वो पल याद है जब तुम मुझे इस घर में अपनी दुल्हन बना कर लाए थे। फिर क्यों तुम अपनी योगिता की दुनिया बेरंग कर गए? ये कहते हुए योगिता का दुख भरा मन बीते पलों में खोसा गया। मेरा काजल तुझको पागल, मेरा काजल तुझको पागल ना बना दे तो कहना। मेरी बिंदिया तेरी निंदिया, हो मेरी बिंदिया तेरी निंदिया ना उड़ा दे तो कहना। इतने में योगिता की माँ अंजना आ जाती है। बस बस बिटिया रानी, चल तेरी बारात आ गई। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। सारी दुल्हन अपनी शादी में लाल जोड़ा पहनती हैं, तूने ये गुलाबी जोड़ा क्यों सिलाया? क्योंकि हमारी बेटी को गुलाबी रंग बहुत पसंद है और होली तो इसका मनपसंद त्योहार है। देखा माँ, बाबा को पता है कि मुझे रंगों से कितना प्यार है। मायके में तो बहुत होली खेली तूने, अब ससुराल जाके होली खेलना। ये कहते अंजना योगिता को मंडप में लेकर जाती है, जहां रस्मों और रीति रिवाज से वो सागर के साथ बंधन में बंधकर ससुराल आती है। और जैसे नियति को उसकी खुशी रास नहीं आई और सागर की मौत हो गई। इसी तरह वक्त गुजरता गया, पर सास ननद के ताने बेचारी विधवा बहू को गमों से उभरने न देते। इसी बीच पड़ोस में नया परिवार आता है। उस सुबह संभव अपनी मुंडेर से योगिता को बर्तन मांजते देखता है। तभी योगिता की सास ननद आकर उसे मारने लगती हैं। क्यों री, मेरी विधवा बहू, अब तक तुझसे 4 बर्तन नहीं मांजे गए हैं? माँ जी, मांज रही हूँ बर्तन, अभी तो इतने हैं। तभी संभव को खड़ा देखकर योगिता की ननद उस पर उंगली उठाती है। माँ, मुझे तो भाभी के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। वो देखो, वो लड़का उन्हें कैसे देखे जा रहा है। यहाँ तो नैन मटक्का चल रहा है। नहीं नहीं ननद जी, भगवान के लिए ऐसे इल्जाम मत लगाइए। तभी सास बिलबिलाकर उसके बाल नोचने लगती है। करम जली कुल्टा कलमुही, पहले अपने यार को रिझाती है और फिर सती सावित्री बनकर दिखाती है। मैं बदकिरदार नहीं। छोड़ दीजिए माँ जी, मेरा यकीन कीजिए। योगिता रोती हुई अपनी सच्चाई का सबूत देती रही। उसकी सास और ननद का किया गया अत्याचार भरा नजारा देखकर संभव का मन मचल गया। एक औरत होकर कोई दूसरी औरत के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? उसी पल से योगिता संभव के मन में बस गई। हर दिन योगिता की सास ननद उसे बहुत सताती। देखते ही देखते 5-6 महीने गुजर गए। होली का त्योहार आ गया। माँ, इस बार मैं होली पर संतरी रंग का सूट लूंगी और ढेर सारे रंग गुलाल भी। हाँ हाँ निधि बेटी, क्यों नहीं। रंगों की बातें सुनकर योगिता का मन उदास हो गया। एक बार बहू से भी उसकी पसंद पूछ लो भाग्यवान। तुम तो जानती हो उसे होली कितनी पसंद है। ये सुनते ही दोनों ने दांत पीस लिया। इस विधवा की वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया, फिर भी पिताजी आप इसका पक्ष ले रहे हैं। इस विधवा को तिरिया चरित्र खेलना खूब आता है, इसी का होली खेलने का मन होगा। ये सुनकर डबडबाई आंखों से बहू ने कहा, माँ जी,
मेरी जिंदगी के सारे रंग तो मेरे पति के साथ चले गए। जिसकी जिंदगी बेरंग हो गई हो वो क्या रंगों की होली खेलेगी। दोनों सास ननद उस विधवा बेचारी को एक पांव पर नाचती हुई होली की साफ सफाई से लेकर बाजार का सारा काम कराती है। होलिका दहन की शाम सब सज धज रहे थे, पर योगिता का दामन सूना था। संभव बेटा, तैयार हो क्या तू? जी माँ। रंगों भरी शेरवानी में बेटे को देखकर पिता अशोक ने कहा, शारदा जी, अब जल्दी से बेटे के सर पर सहरा सजाने की तैयारी कीजिए। हमारा संभव बड़ा हो गया है। संभव, मैं तेरे लिए रिश्ते ढूंढूं या तूने अपने लिए कोई ढूंढ रखी है? माँ, मैं योगिता को पसंद करता हूँ। ये सुनकर शारदा ने दुविधा भरे रुझान से कहा, क्या तू उसे प्यार करता है? पर बेटा वो तो एक विधवा है। वो तो मैं नहीं जानता माँ, मगर मैं जब भी उसकी आंखों में आंसू देखता हूँ मुझे तकलीफ होती है। मैं उसके बेरंग दामन को खुशियों से भर देना चाहता हूँ, एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ। बेटा, हम तुझे खुश देखना चाहते हैं, इसलिए हमें आपत्ति नहीं है। पर क्या संभव विधवा योगिता को नई जिंदगी दे पाएगा? अगले दिन होली का दिन आ जाता है। तड़के सुबह ही दोनों जुल्मी सास ननद विधवा योगिता को सताने के लिए बाल्टी भरकर बर्फीला पानी उस पर डाल देती हैं। योगिता थरथराते हुए उठ जाती है। ओह माँ जी, ननद जी, ये कैसा अत्याचार है। हैप्पी होली हमारी प्यारी भाभी। क्या हुआ मेरी प्यारी बहू? अरे अरे अरे, लगता है हमारे साथ होली खेलकर तुझे अच्छा नहीं लगा। शुक्र मना कि ठंडा पानी था। अगर तूने होली खेलने की सोची भी तो मैं तेरा वो बुरा हाल करूंगी जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चल अब काम कर। भगवान करे किसी भी बहू की किस्मत मुझ विधवा सी ना हो। हर ओर रंगों की मनभावनी छटा थी। सभी के चेहरे पर होली के रंग गुलाल सजे हुए थे, तो वहीं विधवा बहू के तन पर सफेद साड़ी थी। तभी हाथों में रंग गुलाल की थाल लिए संभव आता है। प्रणाम बाबूजी, हैप्पी होली। हैप्पी होली माँ जी। तुम्हें भी होली बहुत मुबारक हो बेटा। फिर जैसे ही संभव योगिता की ओर बढ़ा। हैप्पी होली योगिता जी। भीतर ही भीतर योगिता का मन रंगों में भीग जाने को था, मगर बंदिशों में बंधी वो सहम कर कदम पीछे हटा लेती है। तभी भाग्यश्री भड़क कर बोली, पीछे क्यों हट गई बहू रानी? खेल ले होली। और तू लड़के क्या, तुझे पता नहीं एक विधवा होली नहीं खेल सकती? हाँ क्यों माँ जी, क्या एक विधवा को फिर से जिंदगी जीने का अधिकार नहीं? क्यों एक पति के मरने से रंगों से उसका नाता टूट जाता है? आहा, देख लो माँ, ये विधवा भाभी क्या खूब गुल खिला रही है अपने यार के साथ। भाग्यश्री संभव का हाथ खींचकर खिसियाट से भरकर उसे भगा देती है और दोनों उस बेचारी को मारने पीटने लगती हैं। नाश पीटी, शर्म नहीं आती तुझे? हैं, अभी मेरे बेटे को गए साल भर भी नहीं हुआ और तू बेशर्मी पर उतर आई। इतनी आग लगी है तुझे, हैं? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। माँ जी छोड़ दीजिए माँ जी, मैं अपने पति की कसम खाती हूँ, मैं निर्दोष हूँ। झूठी, शर्म नहीं आती तुझे मेरे मरे हुए भाई की झूठी कसम खाते? दोनों उसे मारी पीट रही होती हैं। तभी योगिता के माता पिता आ जाते हैं और सारा नजारा आंखों से देख लेते हैं। हे भगवान, ये कैसा जुल्म ढा रही हैं आप दोनों मेरी फूल सी बच्ची पर। आपकी विधवा बेटी जो गुल खिला रही है तो क्या इसकी पूजा करती मैं? योगिता के बहते हुए आंसुओं को देखकर ससुर दशरथ गुस्से से भरकर कहते हैं, बस बहुत हुआ। तुम दोनों माँ बेटी ने इस बेचारी का जीवन नर्क बना दिया है। अरे तुमने अपने बेटे को खोया तो इस बेचारी ने भी तो अपना पति खोया था। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए समधी जी, मैं योगिता बहू के लिए एक पिता नहीं बन पाया। आप इसे लेकर जाइए यहाँ से और इसका फिर से घर बसा दीजिए। मैं इसे इस घर के बंधन से मुक्त करता हूँ। ये सुनकर उस विधवा बहू की आंखों से झरझर कर आंसू गिरने लगते हैं। तभी संभव उसके माता पिता से हाथ जोड़कर कहता है, माँ जी, बाबूजी, अगर आप दोनों मुझे काबिल समझे तो मैं योगिता से शादी करना चाहता हूँ। तभी संभव के माता पिता भी शगुन की थाली लिए आते हैं। योगिता हमें भी पसंद है समधन जी, और एक विधवा की जिंदगी में खुशी के रंग भरने के लिए होली के पावन दिन से बेहतर दिन और कोई नहीं। बेटी, मेरा बेटा तो तुम्हारे रंग में पहले ही रंग चुका है, अब तुम भी उसके रंग में रंग जाओ। ये बोलकर शारदा लाल रंग की चुनरी योगिता को उड़ा देती है और उसके हाथों में शगुन और नारियल देकर रिश्ता पक्का करती है।
थोड़े दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। दशरथ एक पिता बनकर अपनी विधवा बहू की विदाई करता है और अगले साल योगिता की होली उसके पति के संग खुशियों भरी बीतती है।